दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एंटलर्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एडन नाम के एक छोटे से बच्चे को उसके डैड के साथ देखते हैं और उसके डैड उसे वैन में बैठकर उसका वेट करने के लिए बोलते हैं और खुद अंदर लैब में चले जाते हैं जहाँ पर वो माइन के केमिकल्स को यूज किया करते थे। फिर जब फ्रैंक अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर उसका एक साथी भी मिलता है, जो दोनों मिलकर जब लैब में काम कर रहे थे तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको सुनकर वो काफी घबरा जाते हैं। तो फ्रैंक को लगता है कि वहाँ पर कोई जानवर मौजूद है, जिसे देखने के लिए वो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता। अचानक से एक जानवर आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है और फिर फ्रैंक और उसके पार्टनर की आवाज सुनकर एडन भी अपने फादर को आवाज लगाते हुए लैब के दरवाजे तक पहुँचता है, लेकिन उसे वहाँ पर उसके फादर नहीं दिखाई देते। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लूकस नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली फोटो देखकर काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था। फिर हम लूकस को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी क्लास में बहुत ही गुमसुम बैठा हुआ था। तो उसकी टीचर उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और उसे एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है और लूकस जब स्टोरी सुनाता है तो टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस स्टोरी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ये बात उसकी टीचर को काफी ज्यादा परेशान करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूकस जब घर जा रहा होता है तो वहाँ पर एक ट्रैप में फंसा हुआ जानवर था, जिसके पास वो पहुंचकर उसे एक पॉलिथीन में भरकर ले जाता है। हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो कि लूकस के द्वारा बनाई गई एक पिक्चर को देख रही थी, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड और खतरनाक दिखाई दे रही थी। वो चीज उसको काफी डिस्टर्ब भी कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि लूकस उस मरे हुए जानवर को एक प्लेट में सजाकर खाने के लिए परोसने जाता है और वो जब खाना लेकर एक रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर जैसा आदमी दिखाई दे रहा था, जो कि वहाँ से लूकस को जाने के लिए कहता है। और उस वक्त वहाँ पर लूकस का छोटा भाई भी था, उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लूकस उसे वहाँ पर खाना खिलाने के लिए गया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि एड्रियन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूकस जानवरों को मारने के लिए खुद ही ट्रैप बिछाया करता था, क्योंकि वो अपने भाई को खाना दिया करता था। उसी वक्त हमें झलक दिखाई जाती है कि वहाँ पर एक आदमी को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। और वहीं लूकस की टीचर जूलिया लूकस की टेबल जब चेक करती है तो उसे वहाँ पर वही नोटबुक मिलती है जिसमें लूकस ने खतरनाक ड्राइंग्स बनाई हुई थी। इन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है और स्कूल की दूसरी टीचर को फाइल जाकर दिखाती है। इसको देखने के बाद वो टीचर कहती है कि मैं लूकस के फादर से इस बारे में बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें वही डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि फ्रैंक के पार्टनर की थी, और उस डेड बॉडी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर भी उसको देखकर नहीं बता पा रहे थे कि उस डेड बॉडी के साथ उस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम लूकस की टीचर को देखते हैं जो कि लूकस के फादर से मिलने के लिए उसके घर तक पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद वो जब उनको ढूंढ रही थी तो उन्हें वो कहीं भी नहीं दिखाई देते, इसलिए वो एक दरवाजा खोलकर वहां अंदर पहुंच जाती है। जहां पहुंचने के बाद उन्हें पहले तो एड्रियन दिखाई देता है, लेकिन तभी वहां अचानक से वो क्रीचर आकर उन पर अटैक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लूकस के फादर थे। और इस दौरान वो उस पर अटैक कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगते हैं, जिससे वो टीचर वहीं पर बेरहमी से मारी जाती है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि लूकस के फादर के मुंह से एक अजीब सा घिनौना सा जानवर बाहर निकल रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम माइन में पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। जब वो वहाँ पर तहकीकात कर रहे थे तो वहाँ उन्हें एक अजीब सा सीन मिलता है, जैसे मानो वो किसी जानवर का था। इसके बाद हमें लूकस को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से जब घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में अपने स्कूल का एक सीनियर लड़का मिलता है जो उसे परेशान किया करता था, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक जानवर के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर लूकस वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। लेकिन वो जो लड़का वहाँ मौजूद था उस पर वो जानवर बुरी तरीके से अटैक कर देता है। जिसके बाद जब लूकस अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि घर में चारों तरफ बुरी तरीके से खून लगा हुआ है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है। और घर के बाहर उसके टीचर की गाड़ी भी खड़ी हुई थी और वो अपनी टीचर की गाड़ी एक पॉलिथीन से ढक देता है। फिर हम जूलिया को देखते हैं जिसको लूकस को देखकर काफी अजीब चीजें लगती हैं, इसलिए वो लूकस के घर जाती है जहाँ पर उसे स्कूल के प्रिंसिपल की गाड़ी दिखाई देती है। इस वजह से वो पूरी पुलिस टीम को उसके घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाती है, तो उसे वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर लूकस के डैड की भी डेड बॉडी मिलती है, जो कि मानो ऐसी दिख रही थी कि जैसे शरीर के अंदर से कोई दूसरा शरीर फाड़कर बाहर निकल गया हो। इस बात से लूकस इतना ज्यादा शॉक में था कि जूलिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर हमें लूकस का पास दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसके फादर जब माइन में गए थे और वहाँ से वापस आए थे तो उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें खुद इस बात का एहसास हो रहा था
कि वो एक जानवर में बदल रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं और एक कमरे में खुद को लॉक कर लेते हैं और लूकस को ये बात बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये दरवाजा मत खोलना। लेकिन कुछ दिन बाद जब एड्रियन की भी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके फादर एड्रियन को भी अपने साथ रूम में लॉक कर देते हैं। जिसके बाद हम जूलिया को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक आदमी के पास पहुंचते हैं और उसे माइन में मिले उसे सींग के टुकड़े को दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद वो आदमी ये बात बताता है कि ये एक क्रीचर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर इंसान को कैनिबल बना देता है और ये कोई आम क्रीचर नहीं है बल्कि ऐसा क्रीचर है जो कि वायरस की तरह फैलता है और इस क्रीचर को जब भी खत्म किया जा सकता है जब ये क्रीचर कमजोर हो। लेकिन उसी दौरान पोल के पास उसकी टीम से कॉल आता है कि उन लोगों को एक डेड बॉडी मिली है और जब पोल वहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें पता चलता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी बच्चे की है जो कि लूकस को परेशान किया करता था और वो जंगल में मारा गया था। और क्योंकि लूकस अब जूलिया के पास था तो जूलिया उसे बताती है कि तुम्हारे फादर मारे जा चुके हैं, लेकिन लूकस कहता है कि नहीं, मेरे फादर अभी तक जिंदा है और जो मरे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। तभी हम देखते हैं कि पोल की टीम का एक मेंबर एड्रियन को ढूंढते हुए उनके घर के पास मौजूद एक कैबिन में जाता है जहाँ पर उन्हें एड्रियन तो दिखाई देता है और इस बारे में जब वो पोल को इन्फॉर्मेशन दे रहा था तभी अचानक से पीछे से आकर वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद जब पोल वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि लूकस भी उसी समय कैबिन से भाग जाता है और पोल जब उस कैबिन के पास पहुँचता है वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो क्रीचर आकर उस पर भी अटैक कर देता है और अपने सींग से उसे दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। पर लूकस जैसे ही खुद को संभालने की कोशिश करता है वो क्रीचर फिर से आकर उस पर अपने सींग से अटैक कर देता है। हालांकि पोल खुद को बचाने के लिए उस पर एक हथियार से अटैक करता है। उस वक्त तो वो क्रीचर वहाँ से चला जाता है लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर जूलिया पहुँचती है जो कि पोल की ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है और उसकी बैंडेज करती है और ये बात कहती है कि मुझे लूकस को ढूंढना होगा। वहाँ पहुँचने के बाद जूलिया माइन के अंदर एंटर होती है तो उसे वहाँ पर लूकस उसका भाई दिखाई देता है और जब वो नजर घुमाकर देखती है तो उसे वहाँ पर वो क्रीचर भी दिखता है क्योंकि मांस को बुरी तरीके से नोच नोच कर खा रहा था। वो कुछ समझ पाती है उससे पहले वो क्रीचर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जूलिया उसे गन से शूट करती है पर उस क्रीचर को गन से कोई भी असर नहीं होता और वो लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जूलिया के हाथ एक फ्लेयर लाइट लग जाती है जिसकी मदद से वो उस क्रीचर को खुद से दूर रखने की कोशिश करती है और एक रॉड से उस पर लगातार वार करती है लेकिन उस क्रीचर को कोई भी असर नहीं होता। उसी दौरान हम देखते हैं कि लूकस एक छोटा सा चाकू लेकर उस क्रीचर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो क्रीचर वहीं पर गिर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जूलिया उस क्रीचर का दिल बाहर निकाल लेती है जिसकी वजह से वो क्रीचर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। अभी उन्हें आवाज सुनाई देती है कि पीछे खड़ा एडन भी पूरी तरीके से आवाजें निकालने लगता है और फिर देखते हैं कि वो भी अब एक क्रीचर में बदल रहा है। ये सब देखकर जूलिया उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ती है लेकिन लूकस उसे कहता है कि वो ठीक हो जाएगा पर जूलिया उसे समझाती है कि तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि वो अब ठीक नहीं होने वाला और वो एडन को बुरी तरीके से मार देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलिया और उसका भाई बात कर रहे थे तो उसका भाई ये बात कहता है कि अब तुम लूकस का क्या करोगी, तो वो कहती है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी और मुझे इसे संभालना होगा। हालांकि उन दोनों को ये भी डर था कि कहीं लूकस एक क्रीचर में ना बदल जाए लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं छोड़ सकते थे। फिर जब लूकस और जूलिया आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पोल के मुंह और आंख से खून निकल रहा है जैसे कि अब उसके शरीर से भी वो क्रीचर निकलने वाला है और वो भी एक क्रीचर में बदलने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।